रोज का यही सिलसिला, एक चाय की प्याली, ऑफिस का ब्रेक रूम और मुस्कुराहट के पीछे छुपी थकान। हर दिन कोई कुछ मांगता है, मदद चाहता है और मैं बस हाँ कह देती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी थकावट, मेरी ज़रूरतें कोई मायने ही नहीं रखती। मेरी मुस्कुराहट सबको दिखती है, मगर मेरी टूटन वो कहीं छुपी रह जाती है। दीवार की घड़ी की टिक टिक, कमरे की धीमी गूंज और मेरी ठंडी चाय, सब गवाह हैं इस रोजमर्रा के समझौते की। यादें मुझे फिर बचपन में ले जाती हैं, वो मासूमियत से भरा वक्त जब मैं कागज पर कुछ नया रच रही थी। लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है, ऐसे नहीं, सबको इम्प्रेस करो। मेरी उंगलियां ठिठक जाती हैं। मैं पेंसिल रख देती हूँ और नजरें कहीं और मोड़ लेती हूँ। वहीं सिखा दिया गया, अगर सब खुश रहेंगे तभी मैं ठीक रहूंगी। अगर अना कहा तो शायद मुझसे प्यार कम हो जाए। बचपन की हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल जाती है। रात की खामोशियों में जब सब सो रहे होते हैं, मैं जाग रही होती हूँ। छत की ओर टकटकी लगाए अपने ही ख्यालों में उलझी। आज फिर हाँ कह दिया, लेकिन दिल से नहीं। फिर शुरू होता है एक नया अपराध बोध, या तो किसी और को नाखुश कर देने का, या फिर खुद को एक बार फिर छोड़ देने का। बाहर झींगुरों की आवाज़, कमरे में गूंजता पियानो और मेरे मन में चलती हलचल। दिन ब दिन मैं खुद को खोती जा रही हूँ। हाथ में कॉफी, कंधे पर लैपटॉप और लोगों की मदद करते करते मैं जैसे धुंधली सी हो गई हूँ। स्क्रीन पर मेरी मौजूदगी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। हर एक हाँ के साथ मेरा अपना अस्तित्व थोड़ा और बिखर जाता है। इस दुनिया में सब हैं, बस मैं नहीं। फिर एक दिन सब्र का पैमाना छलक जाता है। मैंने खुद से पूछा, मैं तो सबके लिए हूं, लेकिन मेरे लिए कौन है? जवाब मिला, मैं ही हूं। मैंने डायरी खोली, उसमें लिखा, मैं खुद को अदृश्य क्यों महसूस करती हूं। फिर या तो किसी थेरेपिस्ट के पास बैठी या खुद से गहरी बात की। पहली बार उम्मीद का एक हल्का सा उजाला नजर आया, और फिर वही ऑफिस, वही ब्रेक रूम, वही सहकर्मी, वही सवाल। मगर इस बार मैंने मुस्कुरा कर कहा, माफ कीजिए, मैं अभी व्यस्त हूं। ये छोटा सा नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा था। डर, झिझक और अपराध बोध से परे ये मेरी छोटी सी जीत थी। एक सुकून, एक आजादी मेरे अपने वजूद की। अब मैंने नए नियम बना लिए हैं। हाँ तभी कहती हूँ जब मेरा दिल भी राजी होता है। खुद के लिए वक्त निकालना, दोस्तों के साथ खुलकर हंसना, पार्क में सुकून से चलना, ये मेरी नई जिंदगी है। मैंने जाना कि सीमाएं बनाना आत्मसम्मान है, अहंकार नहीं। अंत में मैं अपनी ही छाया से मिलती हूँ। बचपन की वो मासूम बच्ची जिसे कभी अपनी खुशी कुर्बान करनी पड़ी थी, अब उसी बड़ी मैं को गले लगा रही है। मैंने समझ लिया, लोगों को खुश रखना गलत नहीं, मगर खुद को भुला देना सबसे बड़ी तकलीफ है। अपने लिए खड़े होना दूसरों के खिलाफ नहीं होता। अपने दिल की सुनो, जरूरत हो तो नहीं कहना भी सीखो। यही दया है, यही सच्ची समझदारी।